पहुंचा मुहर्रम का जुलूस। आरजेडी सुप्रीमो के सामने युवाओं ने दिखाए करतब। लालू यादव ने हजरत इमाम हसन की शहादत को याद किया। मुहर्रम पर रांची में जुलूस का आयोजन किया गया। निकाली गई मुहर्रम की झांकियां। रांची में ताजिया जुलूस में दिखी झारखंड विधानसभा और चंद्रयान 3 मॉडल की झांकी। कटिहार के जगन्नाथपुर पंचायत के हरिपुर गांव में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल आई सामने। हसनगंज के महमदिया हरिपुर में हिंदू समुदाय के लोगों ने मनाया मुहर्रम। 100 साल से इस गांव में हिंदू समाज के लोग मनाते हैं मुहर्रम। गया में मिशन चंद्रयान 3 के लुक में कारीगरों ने बनाया ताजिया। आकर्षक ताजिया के साथ ही सेल्फी लेने वालों की दिखी होड़। ताजिया के साथ चंद्रयान 3 मॉडल की निकाली गई झांकी। खगड़िया में ताजिया जुलूस के दौरान दिखा अनोखा नजारा। ताजिया के साथ चंद्रयान 3 मॉडल की निकाली गई झांकी। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत एपीजे अब्दुल कलाम और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दिखी तस्वीरें। इस्लाम एक परचम इस्लाम जो है वो हक को ये करता है, हक पर लड़ता है, हक पर रहता है। उसी इस्लाम को जिंदा करने के लिए मुहर्रम उल हराम जो है इमाम हुसैन की याद में मनाया करते हैं। ठीक है जी, यही वजह है। इसी वजह से आज जो है लोग ताजिया बना रहे हैं, लाठी खेला जा रहा है। धनबाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने शहादत का पर्व मुहर्रम मनाया। इस मौके पर ताजिया के साथ जुलूस निकाला गया। पूरी तरीके से अलर्ट देखा गया प्रशासन। शेखपुरा में मुहर्रम को लेकर निकाला गया मातम जुलूस। प्रशासन दिखा पूरी तरीके से अलर्ट। 66 जगहों पर पुलिस के जवान रहे तैनात। सहरसा में पीएसएलवी की तर्ज पर निकाला गया ताजिया। शहर में कई जगहों पर निकाले गए झांकी। अमन और शांति की दिया गया संदेश। बिहटा में निकाला गया ताजिया जुलूस। हिंदू समुदाय के लोग भी जुलूस में हुए शामिल। जुलूस के दौरान सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। गढ़वा जिले के नगर उटरी थाने इलाके में टला बड़ा हादसा। बरडीहा गांव से लौटने के दौरान हाई टेंशन तार से टकराया ताजिया। हादसे में 2 से 3 लोग घायल, इलाज जारी। बोकारो में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। हाई टेंशन तार में चपेट में आया ताजिया। हादसे में 4 लोगों की मौत। भागलपुर के नवगछिया बाजार में मुहर्रम जुलूस के दौरान बमबाजी। लड़की के घायल होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण। प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। जुलूस में किसी ने पटाखा फोड़ने की सूचना मिली है। उससे एक बच्ची घायल हो गई, उसको आंख में चोट लगा है, जिसका इलाज चल रहा है। और उसी को लेकर के थोड़ा जो बच्ची के परिजन हैं और उनके तरफ से जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, तो उनके द्वारा कुछ डिमांड रखी जा रही है इलाज वगैरह करवाने का और भी मुआवजा का। तो सभी चीज़ों पर हम लोग विचार किए हैं। बच्ची से जाके अभी मिले भी हैं, डॉक्टर साहब से भी बात की है, उसका बेहतर इलाज चल रहा है। कैमूर के भभुआ थाना इलाके में ताजिया जुलूस के दौरान 2 पक्षों में बवाल। दोनों पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त। देखिए, यहाँ पर्याप्त संख्या में बल डिप्लॉय किया गया है। महिला एक छोटा सा कुछ बच्चों के बीच में विवाद हुआ था। अभी बिल्कुल भी शांतिपूर्वक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हम लोग लगातार बने हुए हैं। आप सब लोगों से अपील है, आपके माध्यम से आम जनता से अपील है, शांतिपूर्वक पर्व को मनाएं, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो भी है वीडियो रिकॉर्डिंग लगातार किया जा रहा है, ड्रोन कैमरा भी लगाया गया है। तो जो भी उपद्रवी तत्व हैं वो ऐसा नहीं सोचे कि वो दिख नहीं रहे हैं, वो सब दिख रहे हैं। सबका रिकॉर्ड हमारे पास है और जो भी उपद्रव कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अरवल में ताजिया जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प। 2 ताजिया एक साथ पहुंचने पर हुआ विवाद। मारपीट में 5 लोग हुए जख्मी। सदर थाने के मूधा गांव का मामला। लोग रोजा पर आते हैं करबला के पास। एक ही गांव के 2 ताजिया था। एक लोग का कहना है कि हर साल पहले हम जाते थे करबला पर, दूसरा बाद में जाता था। जो ज़्यादा संख्या में तो बाद में जाते थे। इस बार क्या हुआ कि दोनों एक ही साथ आए थे, तो जो ज़्यादा संख्या वाला वो पहले चले गए। इसी में दोनों आपस में लाठी चलाने लगे। हमारे एक मजिस्ट्रेट देवज्योति को भी चोट लगी है हाथ में। इन लोग भी 5-6 घायल। तलवार भी चला? तलवार नहीं था, लाठी, सिर्फ लाठी था, तलवार किसी के पास नहीं। बागा में ताजिया जुलूस के दौरान बिजली की चपेट में आए 2 लोगों से जेडीयू विधायक मनोज यादव ने की मुलाकात। घायलों का जाना हालचाल। विभाग के मंत्री से मुआवजे की मांग की कही बात। पटना में सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भारी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। सावन के गीतों पर महिलाओं ने किया जमकर डांस। मेहंदी रचे हाथों से किया गया सावन का स्मरण। ऑस्कर में बिहार की बेटी फलक खान का जलवा। ऑस्कर की दौड़ में फिल्म चंपारण मटन सेमीफाइनल में पहुंची। फिल्म चंपारण मटन दुनिया भर के 16 फिल्मों से चंपारण मटन का मुकाबला। फिल्म में फलक खान ने किया है काम। चंपारण मटन के बारे में बताऊंगी कि ये FTI में बनी फिल्म है और ये ऑस्कर्स में पहुंच गई है और वो सेमीफिनाले राउंड में पहुंच गई है और हम लोग बहुत खुश हैं। और मैं पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगी, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि हम सब की मेहनत, हम सब ने इतनी मेहनत की है ताकि ये आज रंग लाई है और ऑस्कर के सेमीफिनाले में पहुँच गई है। जी, चंपारण मटन एक
अगर मैं एक वन लाइन स्टोरी में बताना चाहूँ तो एक ऐसी कहानी है जो एक मिडिल क्लास फैमिली पे आधारित है, उनके प्यार को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर संजय गांधी उद्यान में कैंटीन का उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया शुभारंभ। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की है। मौके में ब्लैक पैंथर जो आया उस पर आप देख लीजिए कि बच्चे लोगों में कितना उत्साहित है। तो खासकर जू को तो बच्चे नहीं, इसका नाम बगीरा है। बगीरा क्या मैसेज तो आप जाके देखिए किस तरीके से बाघ हमारे संरक्षित हैं। अभी जो हम जिस केव में आपको ले गए, जो पिंजड़ा था वहाँ जहाँ बाघ हैं, आप वहाँ जाके देखिए कितने तंदुरुस्त हैं। हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, बाघ तो पूरे तरीके से। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ रही है बाघों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर चलाया गया है जागरूकता अभियान। टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती गांव के बच्चों को बाघ के संरक्षण की दी गई जानकारी। पटना वासियों का जल्द मिलेगा अशोक चक्र पथ का सौगात। बेली रोड से बोरिंग रोड में जाना आसान हो जाएगा। अगस्त में हो सकता है उद्घाटन। लखीसराय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यगढ़ा का डीएम ने किया निरीक्षण। दवा और कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर जानकारी ली। मरीजों की परेशानी को लेकर भी बातचीत की है। बेगूसराय के भगवानपुर थाना इलाके में पीएससी में तोड़फोड़ के बाद एक्शन पुलिस ने मुख्य आरोपी के घर चस्पा किया इश्तेहार। कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश। सुपौल में बारिश के साथ ही बढ़ने लगे आई फ्लू के मरीजों की संख्या। तेजी से लोगों में फैल रहा संक्रमण। अस्पताल में मरीजों की बढ़ रही मरीजों की संख्या। कांग्रेस से निलंबन वापसी के बाद कोलेवीरा पहुंचने पर नमन विक्सल कोंगाड़ी का जोरदार स्वागत। कहा झारखंड हाईकोर्ट में बरी होने के बाद कांग्रेस ने किया निलंबन मुक्त। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद पहली बार देवघर पहुंचे बाबूलाल मरांडी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव पर बोले रघुवर दास। कहा जल्द होगी नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा। केंद्रीय नेतृत्व पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर देरी पर मंत्री आलमगीर आलम ने बीजेपी पर तंज कसा है। कहा 3 साल से बिना नेता प्रतिपक्ष चल रहा सदन। बोले बीजेपी के पास कई योग्य विधायक चाहे तो उन्हें चुनकर नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा फेरबदल। बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारियों की टीम में शामिल किए गए झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। रघुवर दास बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की फिर से जिम्मेदारी मिलने के बाद रघुवर दास ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया। जनता की ओर से दिया धन्यवाद। कहा भरोसे पर खरा उतरूंगा। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी का जो मूल मंत्र है जनता की सेवा करना, उस जनता की सेवा करने का फिर से सौभाग्य पार्टी नेतृत्व ने दिया। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी उम्मीद पर रघुवर दास खरा उतरेगा। विपक्ष के मणिपुर दौरे पर रघुवर दास ने साधा निशाना। कहा मणिपुर के साथ साथ झारखंड का भी दौरा करे विपक्षी पार्टियां। क्यों झारखंड में भी आदिवासियों के साथ नहीं हो रहा अन्याय क्या? अभी 3 दिन पहले गिरिडीह में किस तरह एक महिला को निर्वस्त्र करके, तो झारखंड का भी दौरा करना चाहिए, पश्चिम बंगाल का भी दौरा करना चाहिए। सुभाष मुंडा जी एक उभरता हुआ नौजवान झारखंड का, यहाँ भी दौरा करना चाहिए। रघुवर दास के वार पर मंत्री आलमगीर आलम का पलटवार। कहा झारखंड की हर घटना पर हमारी सरकार गंभीर, लेकिन मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं। लगभग 3 महीना होने जा रहा है, 80 दिन पार हो गया। वो घटना को सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से कोई संज्ञान सही तरीके से नहीं लेकर लिया गया। तो मणिपुर की घटना और झारखंड की घटना दोनों को अगर बराबर करते हैं तो हम उस पर क्या बोले। पूर्व मंत्री सरयू राय की बड़ी मुश्किल। सरयू राय के खिलाफ दर्ज होगा एफआईआर। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एफआईआर करवाने के आदेश दिए। सरयू राय पर आहार पत्रिका प्रकाशन में गड़बड़ी का आरोप लगा। सीपीआई नेता सुभाष मुंडा की हत्या पर जारी है बवाल। मामले पर माले पोलित ब्यूरो सदस्य डॉक्टर रामचंद्र डूम और राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने सरकार से की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रांची के नगड़ी में सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या पर सियासत गरमाई। पूर्व सीएम ने परिजनों से की मुलाकात। सोरेन सरकार पर जमकर साधा निशाना। खूंटे में पीएलएफआई उग्रवादी वीर सिंह पूर्ति और जॉर्ज सांडी पूर्ति गिरफ्तार। हथियार के साथ दोनों को किया गया गिरफ्तार। मुरहू थाने के सांडी गांव के जंगल से हुई गिरफ्तारी। धनबाद के बागमारा में मौजूद झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का हाल बेहाल। 11वीं के छात्राओं के लिए न किताब और न ही शिक्षक उपलब्ध। चाईबासा के दिगंबर अमरनाथ मंदिर में 7वां वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सांसद गीता कोड़ा। पूजा अर्चना कर सांसद ने टेका मत्था।
सरायकेला जिले के आदित्यपुर में बिल्डर के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। सोसाइटी में पानी नहीं आने से नाराज बिल्डर पर पानी नहीं देने के आरोप लगाए। धनबाद के पूर्व सांसद ददई दुबे ने खेतकों की घायलों से की मुलाकात। मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है। दौड़दगा के अरिया गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर चालक की पीट कर हत्या कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरा में बिजली की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत। परिजनों ने खेत माली पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बेगूसराय में उत्पाद विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। रिफाइनरी थाने के 10 नंबर गेट से गाड़ी किया गया जब्त। 12 कार्टन विदेशी शराब बरामद है। तस्कर मौके से फरार। हजारीबाग के वार्ड नंबर 24 में एक महिला की निर्मम हत्या को लेकर एक्शन में सदर विधायक मनीष जायसवाल। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की निगरानी करवाने की मांग। डीसी ने मेडिकल टीम का किया गठन। मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भोजपुर गायक अब्दुल अकेला को किया गया गिरफ्तार। मुहर्रम को लेकर आपत्तिजनक गीत गाने का आरोप लगा है। जमुई में एक शख्स ने पड़ोसी को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत की घाट। पत्नी से अवैध संबंध के आरोप थे और चक्रका पत्थर थाने के तारबाग गांव का मामला बताया जा रहा है। दानापुर के रूपसपुर के एक अपार्टमेंट में भीषण चोरी। 45 लाख रुपए का जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार पीड़ित परिवार ने रूपसपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गढ़वा के मंचियाओं में युवती के साथ दुष्कर्म। भतीजे पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कटिहार के बायसी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पुराने रंजिश के चलते भिड़े दोनों पक्ष। एक पक्ष ने थाने में आवेदन देकर लगाई इंसाफ की गुहार। रोहतास पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पेटीएम कार्ड की धोखाधड़ी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पेटीएम कंपनी का एजेंट बनकर दुकानदार को लगाते थे चूना। मुकामा के सुल्तानपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर फायरिंग है। गोलीबारी फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुपौल के रतनपुर थाने के इलाके में नवविवाहिता ने की खुदकुशी। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हजारीबाग में महिला की रेप के बाद हत्या। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्से का माहौल। प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता। क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। स्कूटी की डिक्की में छुपा कर रखे गए थे अफीम। मोकामा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हुई फायरिंग। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मुजफ्फरपुर में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत। मामले में एसएसपी राकेश कुमार ने देवरिया थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। एसपी संचालक से लूटकांड में गिरफ्तार किए गए थे 3 आरोपी। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना इलाके के जुद्दो गांव में जमीनी विवाद में पुलिस जवान की पीट कर हत्या। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। शव को मुजफ्फरपुर मोतिहारी हाईवे पर रखकर किया जाम। मुजफ्फरपुर में अपराधियों की फायरिंग में एक कारोबारी की मौत। हत्या के बाद फरार हुए बाइक सवार अपराधी। एक हफ्ते में करीब 6 लोगों को अपराधियों ने मारी गोली। मधुबनी मंडल कारा का सीजीएम ने किया निरीक्षण। कैदियों से की पूछताछ। मनोज कुमार ने सीनियर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बेटा के पथलौटिया गांव में बदमाशों ने फायरिंग की है। गोली लगने से एक शख्स घायल। अस्पताल में किया गया भर्ती। भागलपुर में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। 25 साल के युवक ने लगाई फांसी। पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खुदकुशी की। बांका में कांवड़िया से विष में अपराधी गिरफ्तार। 2 जिंदा कारतूस और एक पिस्टल बरामद। हथियार सप्लाई की योजना थी। शेखपुरा में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। दंपति को लाठी डंडों से पीटा। घायल दंपति को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। छेड़खानी का विरोध करने पर अपराधियों ने मारपीट की है। दुमका में नए एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने संभाला पदभार। स्वागत कार्यक्रम में संताल परगना के डीआईजी, कमिश्नर, डीडीसी, डीएफ और डीएमओ समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। धनबाद में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी के परिजनों ने करवाई जबरन शादी। 4 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। लड़के के परिजनों ने जताई नाराजगी। बेगूसराय में 10 साल की बच्ची का रेप और हत्या के बाद सियासत गरमाई। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने परिजनों से की मुलाकात। गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी के 10 बाइक और एक लैपटॉप बरामद। सीतामढ़ी में पोल्ट्री फार्म व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। कार और बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। आपसे रंजिश में हत्या की आशंका। सरायकेला के नए पुलिस अधीक्षक चौका थाना का निरीक्षण किया है। अपराधियों को सुधर जाने की चेतावनी दी। कहा अपराध करने पर नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। बेटा के पथलौटिया गांव में बालू माफिया ने फिर की फायरिंग में एक शख्स की मौत की खबर है। 2 घायल। गांव में एसआईटी को किया गया तैनात। आरा में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान 5 साल के बच्चे की मौत। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। नवादा में बेकाबू होकर पलटा पिकअप वैन। हादसे में 2 की मौत, 12 लोग घायल। रजौली अनुमंडल अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया। निजी अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। अस्पताल पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। झरिया पुलिस के हंगामे को शांत करवाने की खबर। साहिबगंज में एसपी नौशाद आलम ने 44वें एसपी के रूप में संभाला पदभार। पद संभालते ही एसपी ने जिले को अपराध मुक्त करने का दावा किया। कहा अपराधियों पर कार्रवाई उनकी पहली प्राथमिकता होगी। गढ़वा के चिनिया में चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान। कई जगहों पर सरकारी जमीन को करवाया गया मुक्त। सड़क निर्माण को लेकर खाली करवाई गई जमीन। कैमूर में तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। 10 दिनों में 1500 से ज्यादा मरीज पहुंचे अस्पताल। एडिनो वायरस के चलते हो रहा संक्रमण। झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली हीरादाह नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूरा। गांव के लोगों में खुशी का माहौल। पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया था पुल का शिलान्यास।
पीएम मोदी ने किया शिक्षा समागम का उद्घाटन। SHRI स्कीम की पहली किस्त की जारी। 14,500 स्कूलों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया। पीएम का बच्चों के साथ दिखा प्रेम। बच्चों से बात करते हुए नजर आए पीएम मोदी। बच्चों ने पीएम को अपनी कला दिखाई। पीएम मोदी बोले, नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे। शिक्षा समागम प्राचीनता और आधुनिकता का संगम। विद्या के लिए विमर्श जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, युग बदलने वाले परिवर्तन हो रहे, शिक्षा के लिए संवाद आवश्यक है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी की शिवाजी महाराज से की तुलना। बोले, पीएम मोदी ने देश की सीमाओं को मजबूत करने का काम किया है। जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान। वसुंधरा राजे, रमन सिंह सहित 38 को जगह पसंदीदा चेहरा। तारिक मंसूर भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। केरला के टोक्टकल में राहुल गांधी ने करवाया घुटने का आयुर्वेदिक इलाज। आयुर्वेदशाला से निकलते नजर आए। भारत से पाकिस्तान गई अंजू को मिल रहे कीमती तोहफे। पाकिस्तान में अंजू को मिले 40 लाख का घर का गिफ्ट। अंजू के अब भारत लौटने की आशंका नहीं। पाकिस्तान के ऑपरेशन ब्रेन वॉश का खुलासा। जयपुर एयरपोर्ट पर एक लड़की को हिरासत में लिया गया। बिना दस्तावेज के पाकिस्तान जा रही थी प्रेमी से मिलने। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। दूर दूर से आए लोगों से की मुलाकात। सुनी फरियाद, अधिकारियों को दिए निर्देश। सतना में रेप के आरोपियों पर प्रशासन सख्त। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन। कल 10 साल की मासूम के साथ हुई थी रेप की वारदात। तेलंगाना के निर्मल जिले में भारी बारिश का कहर। स्वर्ण परियोजना और कदम परियोजना के डैम हुए ओवरफ्लो। कई गांव में मंडराया बाढ़ का खतरा। तेलंगाना में आसमान से बरसी आफत। नैनपाका में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर ने पानी में फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू किया है। राजन्ना सिरसिला में बारिश के बाद सड़कों पर आए सैलाब। पानी के तेज बहाव में बह रही महिला का पुलिस ने किया रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद तेलंगाना में बाढ़ बनी मुसीबत। वारंगल में नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा पुल। कई गांव का टूटा संपर्क। तेलंगाना के खम्मन में जल प्रलय। जोरदार बारिश के बाद सैलाब में डूबा शमशान घाट। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। तेलंगाना में भारी बारिश से काजीपेट रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भरा पानी। कई ट्रेनों के रूट किए गए डाइवर्ट। जम्मू कश्मीर में बारिश से मची तबाही। रिहायशी इलाकों में पहाड़ों पर हुआ लैंडस्लाइड। वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के रियासी में बारिश के बीच दरका पहाड़ सड़क पर गिरने लगा मलबा। चसाना बुद्धुल हाईवे हुआ बंद। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। किन्नौर जिले में दरका पहाड़ भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दादर नागर हवेली में बारिश का कहर। खानवेल की साकरतोड़ नदी में आई बाढ़। लोगों की परेशानी बढ़ी। चीन की फुजियान में तूफान डोक्सूरी की दस्तक। कई इलाकों में तेज हवा के साथ हो रही बारिश। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। चीन के फुजियान में तूफान से तबाही की तस्वीर। तेज तूफान में भारी भरकम पेड़ के नीचे दबा शख्स। रेस्क्यू में जुटे दमकल अधिकारी। ओमान में बारिश के बीच हुई सामूहिक शादी। पंडाल में मचा अफरा तफरी का माहौल। लोगों ने बारिश से बचने के लिए पॉलीथीन का लिया सहारा।